ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, या फिर हम इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं। दूसरा नाम इसी का है स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यूज़ करना पड़ेगा मैक्सवेल के 4 इक्वेशन का। ठीक है, तो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। जो आपका पहला इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है, वैसे तो ये रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बट यहाँ पे क्योंकि हम जो मीडियम ले रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम ले रहे हैं, वहाँ पे आगे हम और डिस्कस करेंगे क्यों ये हुआ। नेक्स्ट है आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। थर्ड इज डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, नहीं भी ले सकते हैं, म्यू ले लेते हैं, म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। हमेशा ध्यान रखिएगा, एलएचएस में ई है तो आरएचएस में बी रहेगा, एलएचएस में बी है तो आरएचएस में ई रहेगा। ये 4 इक्वेशंस के बारे में हम जानते हैं, मैक्सवेल के ये 4 इक्वेशन है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे एक बारी। हम इसको रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे? हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि जे जो है यानी करंट डेंसिटी जो है वो सिग्मा ई के बराबर होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इन चारों में से इस वाले इक्वेशन को डेल क्रॉस बी को लिखते हैं। दिस विल चेंज टू म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इस इक्वेशन का हमको यूज़ करना है, बट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है उसका हम अब यूज़ कर रहे हैं। उस इक्वेशन में टेकिंग कर्ल, हम क्या करेंगे? कर्ल लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो कर्ल लेंगे यानी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी कहाँ से लिखें? इसको दे देते हैं ये वाला 1 नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी को लिखें म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो LHS है इसको उठाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये A क्रॉस B क्रॉस C के फॉर्म पे है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है B डॉट A डॉट C माइनस C डॉट A डॉट B। अब यहाँ पे यही क्या है आपका डेल क्रॉस E है, तो हम क्या लिखें उसको? B के जगह डेल, A के जगह डेल डॉट C के जगह E माइनस C के जगह E, एंड ये हो गया आपका डेल डॉट डेल। ठीक, डेल डॉट E की वैल्यू जो है वो मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया है 0, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? इसका वैल्यू माइनस डेल स्क्वायर ई के बराबर। ठीक है, ये मिला डेल स्क्वायर ई के बराबर। देयरफॉर माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू क्या लिखें? माइनस डेल बाई डेल टी म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक, अब इस इक्वेशन को माइनस माइनस कैंसिल अगर हो जाता है तो डेल स्क्वायर ई माइनस डेल बाई डेल टी म्यू सिग्मा ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू 0। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
ओके, अब इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा, ओके इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 2। ठीक है, ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप अगर बी के लिए सॉल्व करोगे, बी वाला जो इक्वेशन है उसको लेकर के अगर आप सॉल्व करोगे तो वो भी इसी फॉर्म पे आपको मिलेगा। तो हम अब इसी इक्वेशन को लिखते हैं, डेल स्क्वायर ई वाले को ही एक बार ही लिख देते हैं, माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये नोटेशन है सिमिलरली के लिए, ठीक है, डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू सिग्मा डेल बी बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस तरीके से हमको दो इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब इन इक्वेशन का आप कहोगे सोल्यूशन क्या होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन किस फॉर्म पे होता है आपको पता ही होगा, E इज इक्वल्स टू E0 e पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। सपोज इसको लेते हैं कुछ इस तरीके से, एन कैप डैश डायरेक्शन भी बता देते हैं, B इज इक्वल्स टू B0 e पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी एन कैप डबल डैश। एक ही को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, हमको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ से हम निकालते हैं डेल ई अपॉन डेल आर निकालते हैं पहले, तो डेल ई अपॉन डेल आर करेंगे तो आर के रेस्पेक्ट में ये आई के मिल जाएगा और ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा साथ में हमको, यानी कि आई के ई हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो फिर आप अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू क्या आ गई, डेल बाई डेल ई बाई डेल आर इज इक्वल्स टू आई के ई, और ऐसा लिख सकते हैं डेल इज इक्वल्स टू आई के, तो डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकालते हैं डेल ई बाई डेल टी, जब डेल ई बाई डेल टी निकालेंगे तो माइनस आई ओमेगा और फिर से पूरा टर्म आ जाएगा यानी ई, ठीक है ना। अब यहाँ से डेल ई बाई डेल टी से देयरफॉर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ठीक है, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी आ गया, तो इसका डेल बाई डेल टी आप करोगे तो आपको मिलेगा माइनस, इसका और डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस आई ओमेगा डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू, डेल जस्ट अ सेकेंड, डेल बाई डेल टी जो है वो आ गया, इसको असल में ऐसा लिखना चाहिए था, और डेल बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस आई ओमेगा, तो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये होल स्क्वायर और साथ में ई, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन ये वाले का नाम दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। ये जो वैल्यूज़ आई हमारे पास ये उठा करके हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, डेल स्क्वायर ई वाले में। डेल स्क्वायर आपके पास था आई के का होल स्क्वायर ई, माइनस आपने रखा म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी, यहाँ से लें माइनस आई ओमेगा ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर की ये वैल्यू है, यानी माइनस आई ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू ई, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको पूरा ओपन कर सकते हैं हम, पूरा ओपन अगर हम इसको करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर के स्क्वायर ई माइनस माइनस प्लस हो गया आपका म्यू सिग्मा आई ओमेगा ई माइनस म्यू एप्सिलॉन माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का -1, यानी ये हो गया प्लस, आपको ये मिला ओमेगा स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका माइनस के स्क्वायर ई प्लस म्यू सिग्मा आई ओमेगा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। इसमें से एक काम करते हैं, हम ई को अलग कर लेते हैं, तो माइनस के स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया ई इज इक्वल्स टू 0।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो बचा वाला टर्म ये है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बचे वाले टर्म को हम ले लेते हैं ज़ीरो, यानी म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 4। हमको निकालना क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये के, ठीक है, वैसे ये के वेक्टर है, इस के पे हमारा इंटरेस्ट है, के की वैल्यू हमको निकालनी है। और यहाँ से हम ये देख सक रहे हैं कि ये किस फॉर्म का है, अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म का है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस आई बीटा के साथ में। तो फिर हमको यहाँ से अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, इस के को हम के स्क्वायर भी के का निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा आई बीटा प्लस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और दिस इज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा आई बीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई के स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको हम 5। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से जब कंपेयर करेंगे हम, तो कंपेयर करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन था, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये था। इसको कंपेयर किसके साथ करना था हमारे को, अल्फ़ा ये वाले इक्वेशन के साथ जो हमको अभी मिला, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आई, इसके साथ। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया, आपको क्या मिल गया, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको मिल गई म्यू सिग्मा ओमेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ें तो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाती है म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 अल्फ़ा के बराबर। इसको दे देते हैं इक्वेशन 7। 7 को आप रख दो 6 में, सब्सटीट्यूटिंग 7 इन 6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करते जाना है इसको हमको, अल्फ़ा स्क्वायर ये हो गया 4 अल्फ़ा पावर 4 हो गया माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और हम इसे क्या लिखें, 4 अल्फ़ा पावर 4 माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अल्फ़ा स्क्वायर को आप x रख दो तो 4x स्क्वायर माइनस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर x माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा आपको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो फिर हम यहाँ, हमको यही काम यहाँ पे करना है, तो हमको मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू। तो वहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक, तो ये दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी आपके पास ये है ना बी, माइनस आ गया यानी प्लस साइन आ गया, ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा पावर 4 माइनस 4ac, 4 16, ये a हो गया 16, और ये हो गया 16 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2a है, यानी 2 4 ज़ा 8। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो या एक साथ भी, अभी एक साथ रहने देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 म्यू स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा पावर 4 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अपॉन में 8। अब टर्म को अलग कर देते हैं तो 1/2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 16 बाहर ले लोगे
मतलब √16 विल बी 4, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा 1 + सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने एक एक स्टेप आपको बताया है बिकॉज, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर की, ठीक है। अभी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम, तो अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या आ गई हमारे पास वैल्यू, हमने 1/2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अगर 1/2 इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ये टर्म को ही कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आ गई, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये पूरे का रूट आ जाएगा 1/2 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 1 प्लस माइनस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से और क्या निकल रहा है, ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2, और फिर ये रूट को अलग कर लेते हैं, 1 प्लस कुछ इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 8, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम इस वैल्यू तक के पहुँचे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ओमेगा √ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 √1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, होल पावर 1/2, ठीक है। सो दिस इज़ अल्फ़ा। वैसे ही आपको जो बीटा की वैल्यू मिलेगी सेम ऐसे ही मिलेगी, यहाँ पे रूट नहीं है, ठीक है, तो उसको वैसा लिखा है हमने, म्यू एप्सिलॉन बाई 2, वो गलती से रूट वहाँ तक के पहुँच गया था, 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर, बीटा में सिर्फ ये -1 रहेगा, ठीक है। उसको सिमिलर करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया इक्वेशन आपके पास, तो आपको यहाँ से k इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। अब बात आती है, इतना सारा तामझाम, इतना सारा काम हमने क्यों किया, इतना कैलकुलेशन क्यों निकाला, क्योंकि हम स्किन डेप्थ को पढ़ना चाह रहे हैं। स्किन डेप्थ को पढ़ने के लिए ही हमने इतना सारा कुछ निकाला है, ठीक है। तो कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं, एक होता है गुड और एक होता है बैड। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से हम एक्सप्रेस करते हैं, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही छोटा होता है। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, अब ये बात आती है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो दरअसल जब हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, तो वो चार्ज ऐसा समझ सकते हैं कि पहले अंदर जाता है, उसके बाद वो अंदर तो रह नहीं सकता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज 0 होता है, तो वो क्या करता है, ट्रैवल करता है सरफेस तक, वो पूरा सरफेस में आ जाता है, तो उसको सरफेस तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो है एक्चुअली रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर के केस में बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टाउ से, और दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। तो जितना कंडक्टिविटी ज़्यादा यानी रिलैक्सेशन टाइम स्मॉल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंडक्टर में होता है, गुड कंडक्टर में होता है, उसकी अगर बात करें तो गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल करता है, सपोज ये आपका गुड कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, तो जैसे कंडक्टर में जाएगा तो वो डिके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जैसे ही कंडक्टर में जाएगा तो क्या होगा, डिके होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज जो है, क्योंकि कंडक्टर में जो प्रोपगेशन होगा, तो चार्ज
अंदर ही रहेगा, तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो यहाँ से आने की कोशिश कर रहा है और कंडक्टर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोपगेट करेगा जब कंडक्टर में, तो वो अंदर नहीं एंटर कर पाएगा और वो डिके होने लग जाएगा। ठीक, तो ये जो टाइम है इसके यहाँ से ये एक टाइम पीरियड को कंप्लीट कर रहा है, ये एक टाइम पीरियड कहलाएगा आपका t इज इक्वल्स टू 2π/ω से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो लेस देन 1/ω होगा। ठीक है, और टाउ हमने अभी क्या स्टडी किया, टाउ इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में, टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन टी। ठीक है, तो देयरफॉर एप्सिलॉन बाई सिग्मा की जो वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए 1/ω के, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 लेस देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है किसके लिए, गुड कंडक्टर के लिए। किसकी कंडीशन है ये, गुड कंडक्टर की कंडीशन है। अब अल्फ़ा जो हमारे को मिला था, अल्फ़ा की जो वैल्यू मिली थी ना ओमेगा वाली, ये वाली जो वैल्यू मिली थी वो वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। तो दिस इज़ ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, देन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिली। कंडीशन क्या है, अब गुड कंडक्टर की कंडीशन हम यहाँ पे लगाएं तो 1 लेस देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा प्लस 1 होल पावर 1/2। ठीक है, अगर ये 1 यहाँ से हट भी गया तो क्या ही हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू तो यहाँ से भी वैसे ही हम 1 को हटा लेंगे, 1 को हटा लेंगे, म्यू एप्सिलॉन बाई 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, ये आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। तो दिस इज इक्वल्स टू, और इसको अगर हम म्यू एप्सिलॉन ऐसा लिख सकते हैं ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर करके अंदर, तो फिर ये गया और हमको क्या मिला, म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। वैसे ही आप बीटा के लिए कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली बीटा के लिए कैलकुलेट करोगे, तो बीटा के लिए जब कैलकुलेट करोगे वहाँ पे क्या होगा, ये -1 होगा, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वहाँ पे ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 और अंदर 1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा होल का स्क्वायर -1 होल पावर 1/2। सो दिस इज इक्वल टू, अल्टीमेटली इसका भी सॉल्यूशन इसी तरीके से निकलेगा, इसीलिए हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अब अल्फ़ा बीटा की जब हमारे पास वैल्यू आ गई है तो अब हम स्किन डेप्थ को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करें डिफाइन, जो वेलोसिटी होता है वेव का, ठीक है, गुड कंडक्टर में अगर हमको वेलोसिटी निकालना है वेव का, तो फिर v इज इक्वल्स टू, हमारे पास v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से ही डिफाइन करते हैं। गुड कंडक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो गुड कंडक्टर में v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई अल्फ़ा, सो दिस इज ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखें 2 ओमेगा बाई म्यू सिग्मा। ये क्या आई, वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कहाँ पे, कंडक्टर में। तो जो आपका स्किन डेप्थ होता है, स्किन डेप्थ की हम बात करें, जो डायरेक्टली बुक में लिखा होता है डेल, वो असल में होता है 1/बीटा, और इस बीटा की जो वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो ही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो डेल विल बी इक्वल टू 2/म्यू सिग्मा ओमेगा। समझ में आई बात? तो अगर हम
स्किन डेप्थ की बात करें तो स्किन डेप्थ है क्या चीज़, जहाँ जा कर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका ख़त्म हो रहा है। कंडक्टर के अंदर हमने जो कंडक्टर ड्रॉ किया था, कंडक्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस तरीके से शो किया था, ये डीके हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जा कर के ये ख़त्म हो रहा है वो कहलाएगा आपका स्किन डेप्थ। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी दूरी ट्रैवल करती है वो कहलाती है आपकी स्किन डेप्थ। तो अब आज के बाद स्किन डेप्थ में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को काफ़ी क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।